हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेटा डिस्क्रिप्शन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि मेटा टाइटल क्या होता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपकी वेब पेजेस के लिए मेटा टाइटल लिखने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का विजिबल होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, वो है मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर आप इसको सिंपली डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो अगर आप गूगल पर जाएंगे और कुछ भी सर्च करेंगे, लेट्स से मैंने सर्च किया एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया फॉर एग्जांपल, तो गूगल पर जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल के बाद जो ब्लू कलर में आपको दिखता है वो है आपका टाइटल या फिर मेटा टाइटल। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट दिखता है जो आपको एज कंपेयर टू टाइटल छोटा है इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट और 1 से 2 लाइन का यूजुअली होता है, उसको हम बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन। और ये भी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्राउलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये एक दूसरा कॉन्टेंट है टाइटल के बाद जो कि आपके यूजर्स को बताता है कि आपके वेब पेज पर जिस पर वो क्लिक करने वाले हैं उस पर किस तरह का कंटेंट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ आप डाल सकते हैं। देखिए, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो गूगल या किसी भी सर्च इंजन के लिए डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मेटा टाइटल में या मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड नहीं डाले या गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आपकी रैंकिंग पर डायरेक्टली कोई इंपैक्ट पड़ेगा। बट क्योंकि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर को सबसे पहले दिखाई देते हैं और यही उसको एक्साइट या इंस्पायर करते हैं क्लिक करने पर। तो अगर मान लीजिए किसी यूजर ने क्वेरी सर्च की और आपकी वेबसाइट 100 बार दिखाई दी और उसमें से क्योंकि आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं था, इंगेजिंग नहीं था, कॉल टू एक्शन नहीं था, बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, तो हो सकता है वो 10 या 20 बार ही क्लिक करें। तो 100 बार दिखाई दी और 20 बार क्लिक किया तो आपका CTR ऑफ कोर्स डाउन हो जाएगा। और CTR एक इंडिकेटर है गूगल के एल्गोरिथम के लिए कि ये वेब पेज उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उतना इंगेजिंग नहीं है और यूजर की क्वेरी को शायद सेटिस्फाई नहीं करता, तो वहां पर आपकी जो रैंकिंग है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालते, बट उनके होने से, उनके बेटर होने से आपके CTR पे इफेक्ट पड़ता है और CTR डेफिनेटली आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करता है। तो अगर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे तो CTR बढ़ेगा और CTR बढ़ने से आपके रैंकिंग फैक्टर पर इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी पेज पर मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 2 तरीके से होता है, या तो आप मैनुअली जाके उसको प्रोवाइड करें मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर, या फिर अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो गूगल आपके कंटेंट में से कोई भी फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ में रैंडमली कंटेंट उठा लेगा पर दिखाएगा जरूर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर URL को ओपन करता हूँ, वेब पेज को ओपन करता हूँ और इसके मैं कोड में जाता हूँ, तो मैं अगर व्यू पेज सोर्स करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेटा जो डिस्क्रिप्शन है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन जो फॉर्मेट होता है, तो ये है मेटा डिस्क्रिप्शन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सिंटेक्स है, HTML सिंटेक्स है वो है मेटा स्पेस ID इक्वल्स टू मेटा डिस्क्रिप्शन, या फिर कभी कभी आप इसको डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन और इसके बाद जो इसका कंटेंट है वो यहाँ पर दिखाई गया है। यानी ये जो गूगल पर आपको दिखता है मेटा डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पर इस तरह से HTML के अंदर प्लेस होता है। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तो आपको इजीली समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक माइंड मैप बनाया हुआ है और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट मेटा डिस्क्रिप्शन। वन बाय वन उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लेंथ के बारे में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है कीप इट अप टू 155 टू 170 कैरेक्टर्स। देखिए, अगेन गूगल या कोई भी सर्च इंजन ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस नहीं करता है कि कितनी लेंथ या कितने कैरेक्टर्स आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लंबा लिखते हैं, जैसे इस केस में अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लंबा लिखा तो होगा क्या कि कुछ पार्ट एक लेंथ तक तो वो दिखाएगा और उसके बाद डॉट डॉट करके आगे का पार्ट कट कर देगा। इसी तरह से आप सब में देखेंगे और जहाँ पर ये लेंथ फॉलो हुई है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर जहाँ प्रॉपरली फॉलो हुई है वहां पर ये प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन दिखाई दिया है, यानी वो कोई भी पार्ट आपका मेटा डिस्क्रिप्शन का कट नहीं किया है गूगल ने डिस्प्ले के अंदर। तो ये एक एडवांटेज होता है जब आप कैरेक्टर लिमिट को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन 155 से कम है या 170 से ज्यादा है तो आपके SEO पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आप एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बात करें जिसके अंदर आपका कंटेंट ना कटे और ज्यादा ओवर स्टफिंग आप ना करें वर्ड्स की और अननेसेसरी वर्ड्स की, तो 150 टू 170 कैरेक्टर्स के बीच
पेज में आप इसकी लेंथ रख सकते हैं। तो दैट इज द स्टैंडर्ड जो आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है यूज एन एक्टिव वॉइस एंड मेक इट एक्शनेबल। इट मीन्स जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें तो मेटा डिस्क्रिप्शन यूजर और क्राउलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये यूजर को बताता है कि पेज पर क्या है क्या नहीं है। तो जो आप इसको लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, कि सिर्फ मुझे लिखना था तो मैंने कोई भी वर्ड लिख दिया, कोई भी सेंटेंस लिख दिया। नहीं, ये सेंटेंस नेचुरल दिखना चाहिए। ये सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस में कुछ आपको इंस्पायर करना चाहिए यूजर को कुछ एक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी क्वेरी थी MBA कॉलेजेस इन इंडिया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेब पेज का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, द लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉप MBA कॉलेजेस इन इंडिया विच कंटेन्स नॉट जस्ट द टॉप IIMs बट ऑल्सो अ प्लेटर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस ऑफरिंग ग्रेट मैनेजमेंट एजुकेशन। ये जो सेंटेंस है ये एक नेचुरल सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर कोई भी वर्ड लिख दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ये एक प्रॉपर सेंटेंस है जिसके अंदर पता चलता है पढ़ने के बाद कि पेज पर किस तरह का कंटेंट है और किस तरह का मैं जो कंटेंट है वो अज्यूम कर सकता हूं इस पेज के ऊपर। तो आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है और एक्शनेबल लिखना है, ऐसा कंटेंट जिसको देखकर यूजर इंस्पायर हो कि मैं इस पर क्लिक करूं। थर्ड है इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। इन कॉल टू एक्शन का मतलब है कि ऐसे वर्ड जिससे यूजर को कोई मैसेज जाए कि आप नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं ब्लड टेस्ट इन दिल्ली, ऐसा कुछ अगर मैं सर्च करता हूं तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर आप उनमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं, यू कैन बुक द ब्लड टेस्ट एट होम इन दिल्ली थ्रू रेड क्लिफ लैब्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप। सिंपली सर्च फॉर रेड क्लिफ लैब्स एंड बुक अ टेस्ट एट होम। तो यहाँ पर सेंटेंस भी है, एक्टिव वॉइस में भी है और एक कॉल टू एक्शन भी दे रहा है कि घर बैठे आप ब्लड टेस्ट बुक कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन MBA कोर्स ये सर्च करता हूं तो अगर आप यहां पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करते हैं SEO के रिजल्ट्स पे, तो यहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूं तो यहां पर देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, एनरोल इन एमिटीज ऑनलाइन MBA कोर्स द ओनली QS रैंक डिग्री ऑफर्ड इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्लाई फॉर बेस्ट ऑनलाइन MBA डिग्री नाउ। यानी सेंटेंस के एंड में क्या दे दिया, एक कॉल टू एक्शन दे दिया कि पढ़ने के बाद यूजर को समझ में तो आए कि मुझे कॉल करना है, लीड सबमिट करनी है, फॉर्म फिलअप करना है या व्हाट्सअप करना है, क्या करना है। तो एक कॉल टू एक्शन भी आपको जरूर देना चाहिए। देन फोर्थ है यूज योर फोकस कीवर्ड। ऑफ कोर्स आपको कीवर्ड यूज करना चाहिए, बट अगेन एज आई से कि मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल में कीवर्ड होना या ना होना ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिस आपको ये चीज करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे मैंने सर्च किया था ऑनलाइन MBA कोर्स, अब क्योंकि ये मेरे डिस्क्रिप्शन में था तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑनलाइन MBA कोर्स बाय डिफॉल्ट गूगल ने बोल्ड करके दिखाया है, बोल्ड करके दिखाया है क्योंकि वो मैच कर रहा है कि एज इट इज ये कीवर्ड आपके फ्रेज में है या नहीं, और यूजर को दिखा रहा है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो किसी मेटा टाइटल में या मेटा डिस्क्रिप्शन में एज इट इज मैच करता है या फिर नहीं। तो ये कीवर्ड जो है वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, बट इनकी कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पूरे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन MBA कोर्स, बेस्ट MBA कोर्स, गेट MBA कोर्स, बुक MBA कोर्स सिर्फ यही लिखे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड इस तरह से इन्फ्यूज करने हैं सो दैट वो एक नेचुरल सेंटेंस भी लगे, कॉल टू एक्शन भी हो, और उसको पढ़ते टाइम ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ कीवर्ड ओरिएंटेड टाइटल है या मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसके अंदर आपने बहुत स्मार्टली अपने कीवर्ड को प्लेस किया है। तो दैट इज नंबर 4। नंबर 5, सो स्पेसिफिकेशन व्हेन नीडेड। यानी कोई स्पेसिफिकेशन आपको दिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे बात करेंगे ऑनलाइन MBA डिग्री फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इन इंडिया, ये एक लिंक है। तो यहां पे बात हो रही है MBA प्रोग्राम, उसके अंदर स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब्जेक्ट दे दिए, ये इन्होंने सब्जेक्ट दे दिए। स्पेसिफिकेशन में और क्या देखिए, यहां पर एक और एग्जांपल है, ऑनलाइन MBA कोर्स फ्रॉम LPU इज अफोर्डेबल एंड UGC एंटाइटल्ड। यानी आपके ऑफरिंग या आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन या उसकी USPs के रिलेटेड भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपने यहां पर दिया कि UGC से एंटाइटल्ड है और अफोर्डेबल है, तो आपने कुछ स्पेसिफिकेशन बता दिया, आपने प्राइस नहीं बताई, आपने बोला कि अफोर्डेबल है। ऑनलाइन MBA कोर्स हेल्प्स यू अपस्किल विद इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, कि हम प्लेसमेंट सपोर्ट भी देते हैं आपको और इसके थ्रू आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। तो ऐसी स्पेसिफिकेशन जिससे यूजर को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, वो भी आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेक श्योर इट मैचेस द कंटेंट ऑफ द पेज। ऑफ कोर्स क्या आपने यहां पर तो दिखा रखा है कि हम ऑनलाइन MBA कोर्स देते हैं और पता चला कि पेज पर जाने के बाद वहां पे कुछ और ही बात हो रही है, तो वो ऑफ कोर्स वो तो सबसे बैड प्रैक्टिस है, सबसे वर्स्ट चीज है जो आप कर सकते हैं यूजर के साथ। तो हमेशा अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को रिलेवेंट रखिए अपने कंटेंट के साथ। जस्ट बिकॉज कि आपको CTR हाई चाहिए, आप फेक चीजें या फिर ऐसी मिसलीडिंग चीजें मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल में ना डालें जिसका आपके कंटेंट से कोई रिलेवेंसी नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट है, मेक इट यूनिक। आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट पर हैं सबका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन जो है यूनिक होना चाहिए। अगर 2 या 2 से ज्यादा पेजेस
उसका डिस्क्रिप्शन सेम हो जाता है तो वो एक बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। उस केस में यूजर प्लस क्राउलर दोनों को ही ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से पेज पर कौन सा कंटेंट ज्यादा रेलेवेंट है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि यूनिक होना चाहिए। आप बात करते हैं कि ये पॉइंट तो समझ में आ गए सर कि ये होना चाहिए, बट अब एक मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कैसे करें, एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कैसे करें? देखिए इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, एक बताऊंगा विदाउट एआई एंड दूसरा बताऊंगा विद एआई। विदाउट एआई तो है कि आप अपने पहले कॉम्पिटिटर्स को देखें। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन एमबीए कोर्स की डिग्री देते हैं तो आप सिंपली मेरी तरह सर्च करें गूगल पर और देखें कि लोग क्या डाल रहे हैं अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में। जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं, टॉप 20 पेजेस हैं, उनमें क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन है, तो वहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर सिंपली सर्च करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर। इस तरह के आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, काफ़ी फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप टूल्स पर जाएंगे और आप अपने पेज के बारे में लिखेंगे कि आपका पेज किस बारे में है और कितने वेरिएशन जनरेट करने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पेज है वी प्रोवाइड ऑनलाइन MBA कोर्स इन इंडिया विद अफोर्डेबल प्राइजेस एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। दिस is 2 years online PG course with degree, राइट ऐसा आपने कुछ लिखा और आप जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। 3 वेरिएशन ये आपको बना के देगा, तो 3 वेरिएंट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया डिस्कवर आर अफोर्डेबल 2 years ऑनलाइन MBA कोर्स इन इंडिया कंप्लीट विद प्लेसमेंट सपोर्ट, अर्न योर डिग्री एंड एडवांस योर करियर फ्रॉम एनीवेयर। ऐसे ही 2-3 और ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है AI की हेल्प, यानी फॉर एग्जाम्पल आप ChatGPT, जेमिनाई, कोई भी AI टूल यूज करते हैं, AI मॉडल यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जाके सेम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, एंड अगेन जो मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ वो प्रॉम्प्ट आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, आप इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ भी कर सकते हैं। एंड देन एक बार हम इसको सबमिट करते हैं और देखिए यहाँ पर आ गया है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटेड बाय AI। ऑफ कोर्स आपको इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप इसको अपने लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं। परस्यू एन ऑनलाइन MBA इन इंडिया एट अफोर्डेबल प्राइजेस, गेट अ 2 years डिग्री विद स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, स्टार्ट योर करियर, गो टुडे, एनरोल नाउ। ChatGPT ने उन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे मेटा डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन मुझे जनरेट करके दिए जो फॉलो करते हैं ऑल द गाइडलाइंस एंड 150 to 170 कैरेक्टर्स के बीच में है। तो इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं विद AI एंड विदाउट AI, दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।